नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गर्दन पे होने वाले कालेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर कुछ यूज़ करके देख लिया, सारा कुछ, सारी टेक्निक, सारी मेडिसिन कर करके देख लिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार पता नहीं कहाँ से ये कालापन हो गया और ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आज मैं आपको ए से लेके जेड तक की क्यों गर्दन पे कालापन हो जाता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि जिससे गर्दन का कालापन हट जाए या फिर ना हो, और क्या क्या वो ट्रीटमेंट हैं, क्या क्या वो इलाज हैं जिनके जरिए हम इस कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा खास आप सभी लोगों के लिए होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से जाके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, गर्दन का जो कालापन है वो किस किस कारण से होता है, उन कारणों को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो नॉर्मली मैंने अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस लाइफ में मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम गर्दन पे कालेपन की होती है वो होती है कि जो हम लोग शौकिया तौर पे या फिर एक दिखावे के तौर पे जो बहुत बड़ी बड़ी गले में चैन पहन लेते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह अगर पहनते हैं कंटिन्यू बहुत बहुत टाइम तक जो है, तो उसके कारण क्या होता है, बार बार रगड़ लगड़ने के कारण जो है उसमें हमारी स्किन जो है वो थिक होने लगती है ना, उसमें रैसेस टाइप के होने लगते हैं, जिससे बार बार होते 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 लंबे टाइम के बाद वो स्किन जो है हमारी परमानेंट जो है वो काली पड़ने लगती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ही, जो मैं चैन वाला जो है इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लगातार चैन बहुत टाइम तक पहन रहे हैं तो उसमें और भी, जैसे कि आपको मस्से की प्रॉब्लम है ना, कि वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है होने लगती है। अब उसका क्या कारण होता है कि जो कई बार तो जो एचपीवी वाले होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण जो वॉट्स प्रॉपर निकल जाते हैं, है ना, लेकिन नेक पे जो स्किन टैग्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट अगर वॉट्स हैं तो उस कंडीशन में तो आपको बिल्कुल ही एकदम गले से चैन वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज रगड़ लग लग के बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि एक तो अपना चैन वगैरह जो है उसको आप बहुत लंबे टाइम तक ना पहने। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पहनना पड़ रहा है, क्योंकि पहनना भी जरूरी है, दिखावा भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मत पहनो, लेकिन उसको जो है बहुत ही थोड़े टाइम तक पहनो। जब भी घर जा रहे हैं तो हर टाइम पहन के मत रखो, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण क्या है, जब हमारा मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ने के कारण क्या है कि हमारे जो स्किन में फोल्ड्स आ जाते हैं, और आपने बहुत कॉमन देखा होगा जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वजन एकदम बढ़ता है उन लोगों को गर्दन पे पीछे जो है वो प्रॉपर फोल्ड आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। और नंबर तीसरा जो रीज़न है वो आपका थोड़ा सा एक मेडिकल इशू एक तरह से आप कह सकते हैं उसको, जो एक्नेथोसिस निग्रिकेंस एक तरह की हमारा जो है डिसऑर्डर है, एक तरह की बीमारी है, जिसके कारण भी हमारी स्किन की ओवरग्रोथ एक तरह से होने लगती है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी जो है उसमें रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन के लिए, तो हमारी बॉडी खुद ही इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बनाने लगती है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन एब्जॉर्व नहीं करती है। अब हमारी बॉडी को लग रहा है कि भाई इंसुलिन और ज़्यादा चाहिए, बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर रही है, लेकिन बॉडी को लगता है कि भाई इंसुलिन और चाहिए, तो इसलिए पैनक्रियास सेल जो है वो और ज़्यादा इंसुलिन बनाती हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है कि एक जो हमारी बॉडी है वो उस तरह से रेस्पॉन्ड करने लगती है कि हमारी बॉडी की सेल्स जो है ना, जो एक पर्टिकुलर एरिया से, चाहे वो नेक हो गया, है ना, चाहे वो जहाँ पे भी फोल्ड वाली एरिया होगा, है ना, चाहे जैसे आपकी बाजुएं हो गई, है ना, चाहे आपका जो है थाइज हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, साथ के साथ जैसे गर्ल्स वगैरह में ब्रेस्ट के नीचे, है ना, तो उधर स्तन के नीचे वाला पूरा एरिया जो है वहाँ पे वो आने लगती हैं। तो वो पूरा स्किन जो है, जैसे स्किन हल्का हल्का सा फोल्ड टाइप के आप साइड में भी देख पाएंगे, तो बिल्कुल ये इस तरह की जो है समस्या वो पैदा होने लगती है। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है वो भी मैं साथ के साथ, जब ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा तो वो भी मैं साथ के साथ आपको बताता चला जाऊंगा। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा कई बार सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण, ये भी मैंने एक बहुत कॉमन कारण देखा है कि अगर आपको हल्का सा भी टैनिंग हुई है, आपको हल्का सा भी डार्कनेस हुई है,
तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर बहुत बड़े अपने आप खुद बन जाते हैं और तरह तरह की चीज़ें यूज़ करने लगते हैं उसको हटाने के लिए, जिसने जो भी बता दिया है ना भैया, रगड़ रहे हैं ज़बरदस्ती उसको, डेली डेली स्क्रब कर रहे हैं उसको, मतलब स्किन को उतना ज़्यादा सेंसिटिव कर लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से रफ होके फिर ब्लैक होने लगती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसको भी आप कभी भी आपको जो है नहीं करना है। अगर आपकी गर्दन काली हो भी रही है तो सबसे पहले उसका कारण जानने की कोशिश करो क्यों हो रही है। ऐसा नहीं कि आप उसको जबरदस्ती रगड़ रगड़ के उसको जो है बिल्कुल एकदम छील दो स्किन को, तो वो और ज़्यादा फिर काली होती चली जाएगी। और कई बार बहुत ज़्यादा जैसे ब्लीच वगैरह का यूज़ हो गया, कॉस्मेटिक जो हमारे एलर्जीज होती हैं है ना, उनके कारण भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार ड्रग इंड्यूस हो जाता है कि आपने कोई इस तरह की मेडिसिन ले ली है या फिर कोई मेडिसिन आपको जो है एलर्जी कर गई है, मेडिसिन आपको कोई सूट नहीं किया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो भी कई बार रीज़न होते हैं है ना। कई बार एक जो मेडिकली सबसे बड़ा इशू ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो लाइकन प्लेनिस यानी कि एलपी जो होता है ना, उसमें भी आप देखेंगे कि भाई किस तरह से पूरा का पूरा एक डीपली अंदर तक जो है वो पिगमेंटेशन कॉज हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ही रीज़न है, टैनिंग है ना, कई बार धूप के कारण हमारी गर्दन जो है वो काली होने लगती है। तो ये एक बहुत ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे से जो रीज़न है। तो मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि हमको तो लगता है बस गर्दन काली हो रही है, लेकिन उसके इतने सारे रीज़न ये हो सकते हैं है ना। तो सबसे पहले जब भी आप गर्दन काली है तो एकदम तुरंत मेडिसिन लेने का ना सोचें। सबसे पहले देखें भाई क्या कारण है, एकदम उसको हटाने की कोशिश ना करें जल्दी में। और ये चीज़ आपके हर चीज़ के लिए लागू होती है। मैं जो बार बार बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि कहीं चेहरे पे भी आपको थोड़ा सा कोई दाग धब्बा दिखा तो तुरंत ही अपना सब कुछ काम छोड़ के उसी में लग जाएं, लगा रहे हैं ज़बरदस्ती उसको जो है चेहरे को जो है रगड़ने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई बहुत ज़्यादा लाइटनिंग के लिए क्रीम्स वगैरह मैं पहले भी कई बार, अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी कि गोरे होने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ ना करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा, उस पर भी बहुत अच्छा, आप ऊपर से जो है क्लिक करके लिंक तक आप जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब इसके बाद बात आती है कि वो क्या क्या सावधानियां हैं। मैं मेडिसिन और होम रेमेडीज इसके बाद आपको बताऊंगा, अंत तक तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, अब स्टेप बाय स्टेप शुरू से बताऊंगा। मैंने पहला कारण बताया था कि जो लोग चैन वगैरह पहन लेते हैं उसके कारण भी जो है ये होती है गर्दन पे कालापन जो है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कभी भी कोई भी अपनी ज्वेलरी रात को पहन के बिल्कुल भी नहीं सोनी है। अगर आप कोई भी ज्वेलरी पहन रहे हैं तो रात को घर जाके सबसे पहले उसको जो उतार के रख दीजिएगा। कई बार लोग बहुत टाइट कॉलर की शर्ट पहन लेते हैं जो, या फिर बहुत ऐसी जो रगड़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्दन पे रगड़ दे रही है, उसको परमानेंटली आपको जो है नहीं रखना है। अगर आप इवनिंग में जाके आप कोशिश कीजिएगा बहुत ही लूज कपड़े पहनिएगा रात को, खासकर सोते हुए भी। तो ये सारे के सारे काम आपको जरूर करना है। नंबर 2, अगर आपको जो मैंने बताया था कि लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह लाइट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको बिना सलाह के जो है नहीं करनी है। नंबर 3, अगर आपको जो मैंने बहुत सारे आपको कंडीशंस बताए थे कि चाहे वो आपका एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस है या फिर आपका जो है लाइकन प्लेनिस है, इन सभी के लिए जो है मेडिसिन होते हैं प्रॉपर। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन एबनॉर्मल तरह से जो है इस तरह से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, तो आप अपने नियर बाई किसी भी अच्छे से डॉक्टर को जाके दिखाइएगा, अच्छे से कॉस्मेटोलॉजिस्ट को जाके मिलिएगा। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या क्या इसमें जो है हमें ट्रीटमेंट लेना है। हमारे पास जो हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, मैं इसमें होम्यो एस्थेटिक ट्रीटमेंट देता हूँ, यानी कि एस्थेटिक्स और होम्योपैथी दोनों को कंबाइन करके हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं कि जो 100% सेफ होता है। कुछ मेडिसिन जो मैं जैसे साथ में यूज़ कर लेता हूँ लाइटनिंग के लिए या एंटीटॉक्सिडेंट्स, वो हैं आपके ग्लूटाथोन है, विटामिन सी है। क्लीन करने के लिए मैं फेस वॉश हम दे देते हैं, जो डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का फेस वॉश है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एज ए ट्रीटमेंट, एज ए प्रिवेंशन भी देते हैं। और इसके अलावा बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो यही है कि आप धूप से भी थोड़ा सा बच के रहें, है ना। कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन भी, जैसे कई बार लोग अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो सनस्क्रीन सिर्फ फेस पे लगाते हैं, तो फेस की जगह सनस्क्रीन फेस के साथ साथ आप गर्दन वगैरह पे भी जरूर लगाएं। या फिर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जो मैं कहता हूँ कि भाई
आप चाहे सनस्क्रीन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक काम जरूर करें, वो है कि उसको पूरी तरह से कवर जरूर करें। तो आप जो भी एरिया, चाहे फेस है चाहे आपका गर्दन है, उसको आप कवर जरूर करें। वो आपका सनस्क्रीन से भी अच्छा आपका इफेक्ट देगा, क्योंकि उसने प्रॉपर 100% कवर कर लिया है। तो अगर आप बाइक चलाते हैं, अगर आप फीमेल हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, तो आप एक काम करिए, आप हैंड्स पे खासकर, मैं ऐसा नहीं कि मैं गर्दन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं गर्दन के बारे में बता रहा हूँ, आप इन सब चीज को पूरी बॉडी से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। अगर आप बाइक भी चलाते हैं तो आप हाथों पे भी अपने स्टॉकिंग्स वगैरह हैं, ग्लव्स वगैरह आते हैं, वो पहन के रखिएगा। फेस पे पूरा मास्क वगैरह आप बांध के तब चलाइएगा, क्योंकि हवा, धूल मिट्टी, धूप, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा स्किन को डल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें भाई ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट हम इसमें जो है, अगर गर्दन आपकी काली है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया ही था कि इसमें हम होम्योस्थेटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम होम्योपैथिक और एस्थेटिक्स जो हमारी स्पेशलिटी है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल एकदम सेफ होता है। क्रीम्स लगाने के लिए मैं कोई भी बहुत ज़्यादा डीप क्रीम नहीं देता हूँ। आइडली वैसे जो यूज़ होती हैं ट्रेटिनोइन है या फिर साइलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो स्किन को धीरे धीरे करके एक्सफोलिएट करते हैं, बट पर्सनली मैं उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं बिल्कुल बिना स्किन को सेंसिटिव किए हुए थोड़ा सा उसको जो है अपने अच्छे से जो है उसको मैनेज करते हैं हम। और अगर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड जो पील हैं, वो पील्स वगैरह इसके लिए हैं। और बहुत एक माइल्ड येलो पील आती है, येलो पील हम इसके लिए जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डेप्थ तक नहीं जाती है, सुपरफिशियल पील है ना। एक बार जो येलो पील आती है वो आपकी मीडियम डेप्थ पील भी आती है, बट ये वाली जो पील मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सुपरफिशियल पील होती है, इससे कोई भी सेंसिटिविटी वगैरह नहीं आती है, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास फेशियल्स वगैरह होते हैं वो हम एक तरह से प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा आप अच्छी डाइट आप अपनी अच्छी रखिएगा, है ना। उसके अलावा जो आप प्रिकॉशंस अपनी तरफ से ले सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल आप अच्छी रखिएगा, डाइट प्रॉपर रखिएगा, खाने पीने का अपना प्रॉपर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से आप जो है अपनी हेल्थ के लिए जैसे जूस वगैरह हैं, जूस वगैरह पीजिएगा, योगा वगैरह प्रॉपर कीजिएगा। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम के तुरंत बाद आके आप अच्छे से बाथ लीजिएगा, अच्छे से आप नहाइएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप गर्दन के कालेपन को पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब इसके लिए होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। होम रेमेडीज़ कभी भी आपको कुछ भी ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेना है, बहुत ही जो भी कुछ यूज़ करना है बहुत ही माइल्ड सी इसमें जो है आपको होम रेमेडीज़ यूज़ करनी है। एक दो होम रेमेडी वो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आप कच्चा दूध लीजिएगा, कच्चे दूध में आप बहुत थोड़ा सा आप बेसन जो होता है बेसन आप मिला लीजिएगा, और साथ में बहुत थोड़ी सी शुगर, चीनी, ये आप मिला लीजिएगा। इसको लेके आपको हल्का सा जैसे पेस्ट बना के बहुत हल्के 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 से आपको जो है उसको रब करना है, जब तक वो ड्राई ना हो जाए। कई बार लोग ड्राई होने के बाद उसको बिल्कुल सूखा होने के बाद रगड़ते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, इससे स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाएगी। सिर्फ जब तक वो ड्राई नहीं होता है तब तक आप उसको जो है रब कीजिएगा, उसके बाद उसको जो है हटा दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप खाली जो है अगर जैसे ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा कई बार फील होती है तो ड्राइनेस के लिए आप हनी और हनी के साथ शुगर दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत माइल्ड प्रेशर के साथ आप उसको रब कीजिएगा, रब करके थोड़ी देर के लिए रखिएगा। हनी आपको मॉइस्चराइजेशन देगा, और जो चीनी है उसके अंदर ग्लाइकोलिक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो वो आपको काफ़ी हद तक लाइटनिंग इफेक्ट भी साथ के साथ देगा। तो ये है, आप पपाया आप पेस्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी जो है मेडिसिन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लिनिक आने के बाद ही पता लग पाएंगी, और वो इंडिविजुअली हर किसी व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग तरह की मेडिसिन होती हैं, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट प्लान होता है। और अगर आपको कोई भी जानकारी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।